एमए हिंदी उत्तरार्ध के प्रिय विद्यार्थियों, हम व्याख्यान नंबर 13 पर हम यहाँ थे। संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई। रोमांच एक बिजली सा सबके मन में दौड़ गया। संगीतकार उत्साहित होकर के संगीतकार में वो आंखों में एक ज्वाला सी दिखाई देती है। सभी को उनकी आंखों में वो चमक, वो उत्साह और एक तरह की ज्वाला, चमकार दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखों में भी जैसे वर्षों सदियों पुरानी ठंडी बर्फ पिघलने लगती हो और एक ज्वाला सी झलक उठी हो। और वो दरबारी जो सुस्त से सोए पड़े हुए थे रोमांचित हो उठते हैं। उनके बदन में, सभी के बदन में जैसे बिजली सी साकार हो उठती है, दिखाई पड़ती है, बदन में बिजली दौड़ जाती है। इस तरह से वो रोमांचित हो उठते हैं। क्यों? क्योंकि वो असाध्य वीणा में कोई स्वर वहाँ सुनाई पड़ता है। वे सब जो शांति से सुन रहे थे। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू जिसमें सोता है अखंड। ब्रह्म का मौन अशेष प्रभामय, डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तिरे। राजा ने अलग सुना, जय देवी यश काय, गाती थी मंगल गीत। क्या हुआ वहाँ? अवतरित हुआ संगीत, जैसे ऐसा संगीत जो संगीत की देवी जैसे स्वयं उतर करके आ रही हो, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्म का मौन। वो मौन थी अब तक, तो उसके मौन में ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो अखंड मौन रही हो। ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर मौन रहने का प्रण किया हो, वैसे ही ये वीणा अब तक जैसे मौन पड़ी थी। मौन सामान्य नहीं, ब्रह्म का मौन उसमें रहा हो। उसकी प्रभा जो कभी खत्म नहीं होती, वो ऐसा प्रतीत होने लगता है दरबारियों को। और ये सब होने के बाद जो घटित होता है वो और भी अनूठा, अनोखा और चमत्कारिक है। वो सभी पर प्रभाव डालता है। सभी उससे अलग अलग प्रभावित होते हैं। सभी डूब जाते हैं उस संगीत में। सभी उसी से उसी तरह से लीन, तदाकार हो जाते हैं। कैसे? सब अलग अलग एकाकी पार तिरे, राजा ने अलग सुना, जय देवी यशकाय, गाती थी मंगल गीत। सभी उस स्वर को अलग अलग सुनते हैं और ऐसा लगता है कि अलग अलग ही अपने ही स्तर पर, जैसे नदी में तैर करके सभी अपने स्तर पर पार हो रहे हैं। एक एक का विवरण कवि देते हैं कि सभी ने अलग अलग कैसे सुना। संगीत एक सा है तो सभी दरबारियों को एक सा सुना ही देना चाहिए, पर सब अपने ही तरह से सुनते हैं। सबसे पहले राजा का वर्णन करते हैं वो, कि राजा को क्या सुना और राजा को क्या लगा। जय देवी यश गाय, जैसे उनके सामने यश प्रदान करने वाली देवी साकार हुई हो और साकार हो करके गीत गाती हुई उनके सामने माला लिए खड़ी हो, गाती थी मंगल गीत। वो उनकी विजय के गीत गा रही हो। राजाओं का काम होता है
युद्ध करना, पड़ोसी राजा से लगातार युद्ध करना और जीत हासिल करना। तो राजा की मनोकामना जैसे साकार हो रही हो। दुंदुभी दूर कहीं बसती थी। राजा मुकुट राज मुकुट सहसा हल्का हो आया, मानो हो फूल सिरिस का। ईर्ष्या महदाकांक्षा द्वेष चाटता, सभी पुराने लुगड़े से झर गए। निखर आया था जीवन कांचन, धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा। राजा ने जो सुना वो राजा के अनुकूल, राजा के स्वभाव के अनुकूल, राजा की प्रकृति क्या है वो उसे यहाँ साकार होती हुई उस स्वर में सुनाई पड़ती है। दुंदुभी दूर कहीं बसती थी। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत दूर कोई वाद्य यंत्र बज उठा हो सारे स्वरों के साथ, और वो दूर से सुनाई पड़ रहा है। कई बार वो संगीत जिसे हम साकार अपने सामने सुनते हैं, और वही संगीत जब हम कहीं नींद में होते हैं या सोच में होते हैं या चिंतन में होते हैं, तब फिर पुनः सुनाई पड़ता है और ऐसा लगता है कि जैसे कहीं दूर बज रहा है और दूर से सुनाई पड़ रहा है, और इतना मनमोहक है कि उसे सुनने को मन करता है, तो लगातार उसे सुनना चाहते हैं। दुंदुभी दूर कहीं बसती थी, और उस संगीत को सुनने के बाद उनके शारीरिक तौर पर भी फर्क पड़ता है। वो फर्क क्या है? राज मुकुट सहसा हल्का हो आया, मानो हो फूल सिरिस का। वो मुकुट पहने राजा जब दिन भर दरबारियों की दरबार में बैठ कर के राज करते हैं, दरबारियों की सुनते हैं, दरबारियों को, मंत्रियों को, सभासदों के बीच में बैठ कर के मंत्रणा करते हैं मंत्रियों से, और प्रजा के दुख दर्द को सुनते हैं, या जिसके द्वारा अन्याय हुआ, किसके द्वारा हुआ, उसे न्याय प्रदान करते हैं। राजा दिन भर राजकार्य में दरबारियों के बीच बैठ कर के प्रजा की, मंत्री की, और उनकी जो गरीब है उनकी गरीबी दूर करने पर, या अपराधियों को उनके अपराध पर दंड देने के लिए वो वहाँ फैसला करते हैं, सजा सुनाते हैं। तो राजा राज दरबार में दिन भर बैठे बैठे उस मुकुट को भी भारी समझने लगते हैं। जब शाम होने लगती है तब तक वो मुकुट का वजन भी उनके लिए सहनीय नहीं हो जाता। लेकिन राजा को ऐसा पहली बार हुआ कि दिन भर दरबार में बैठे हैं, मुकुट पहने हुए हैं, और संगीतकार के सामने लंबा समय गुजारने के बाद जो थकान आ चुकी थी वो सहसा हल्का हो जाता है। और यहाँ तक कि वो मुकुट का भी जो वजन हुआ करता था, दोपहर से शाम तक, सुबह बेशक वो हल्का लगता हो, लेकिन दोपहर के बाद शाम होने तक वो भी भारी लगने लगता है। लेकिन शाम हो चली है पर वो राज मुकुट का वजन जैसे रह ही नहीं गया। कैसे? मानो हो फूल सिरिस का। वो इतना हल्का हो गया है कि अगर हजारे का फूल हो, गुलाब का फूल हो, तो उसमें भी कुछ 10, 20, 50 ग्राम वजन हो